हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाओ कि फलन एफ आर से आर जो कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 5 से परिभाषित है, एक की आच्छादक फलन है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि एक की आच्छादक फलन क्या होते हैं और इनकी जांच कैसे की जाती है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं एक के लिए। एक की कोई भी फलन एक ही होता है तो उसकी जांच करने के लिए हम यह कहते हैं कि यदि एफ एक्स वन बराबर क्या हो, यदि आप यहां लिख सकते हो, यदि एफ एक्स वन बराबर हो एफ एक्स टू के, इस आधार पर यदि एक्स वन किसके बराबर हो, एक्स टू के बराबर हो, तो फलन क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। यहाँ एक्स वन और एक्स टू क्या होते हैं, एफ के प्रांत के अवयव होते हैं, यह याद रखें आप। उसके बाद देखिए हम आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक, देखो आच्छादक के लिए हमें केवल यह देखना है कि जो भी हमें फलन दिया गया है, मान लो फलन एफ है, तो एफ का परिसर बराबर होना चाहिए एफ का सहप्रांत। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, आच्छादक है। तो अब देखिए, और यदि किसी फलन में यह दोनों खूबियां होती है तो उसे एक ही आच्छादक कहते हैं। अब हम सबसे पहले दिया गया फलन लिख लेते हैं। तो देखो, हमें जो फलन दिया है वह है एफ, जो कि आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स का जो मान है वह है एक्स की घातांक 5। अब देखिए, सबसे पहले हम एफ का प्रांत लिख लेते हैं। देखो प्रांत क्या होता है, ये जो आर है ये इसका प्रांत है, अर्थात प्रांत क्या होगा, इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद एफ का सह प्रांत यहां पर लिख लेते हैं, सह प्रांत। तो एफ का जो सह प्रांत होगा वह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। यह है आपके सामने जो लिखा हुआ है आर। अब हम इस फलन के एक एक की जांच करते हैं। तो मैं लिखता हूं एक एक की जांच। देखिए, जब एक एक की जांच करेंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक्स वन एक्स टू दो अवयव होंगे इसके प्रांत के। तो मैं इस बात को लिख लेता हूं कि माना एक्स वन और एक्स टू यह किसके अवयव हैं, आर के अवयव हैं। तब यदि हम एफ एक्स वन बराबर लेते हैं एफ एक्स टू के। अब देखिए, मैंने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के ले लिया है। अब एफ एक्स वन क्या होगा, एफ एक्स वन होगा एक्स की घातांक 5, और एफ एक्स टू होगा एक्स टू की घातांक 5। अब यहाँ देखिए, घातांक 5 से घातांक 5 कट जाएगी, यहाँ पर प्लस माइनस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घातांक विषम है। अगर घातांक विषम है तो फिर प्लस माइनस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। प्लस माइनस का प्रयोग तब करते हैं जब घातांक क्या होती है, सम होती है। अर्थात एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टू के बराबर आ जाएगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे अतः एफ क्या है, एक ही है, एक ही है। तो एफ एक ही हमारा हो चुका है। अब हम इसके आच्छादक की जांच करते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच। देखिए, आच्छादक की जांच के लिए सबसे पहले हम फलन लिख लेते हैं। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 5, और हमें पता है जो एफ एक्स होता है उसे हम वाई के बराबर ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई के बराबर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा वाई बराबर एक्स की घातांक 5। तो यहाँ पर एक्स की घातांक 5 को हम वाई के बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यदि हम घातांक 5 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई, और इसकी घातांक हो जाएगा 1/5। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, करनी के अंदर यहाँ लिख दोगे आप वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 5 आएगा बच्चों, है ना, गलती से 1 लिख दिया है, उसको मैं 5 लिख लेता हूँ। तो करनी के अंदर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। अब आप देखिए,
यहाँ पर हमें x तो वास्तविक दिया हुआ है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखो यदि यदि x क्या है हमारा वास्तविक है, तो देखिए y भी क्या होगा, y भी वास्तविक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर घातांक 1/5 है, अर्थात अगर y का मान धनात्मक हुआ तो धनात्मक उत्तर आएगा, और यदि y का मान ऋणात्मक हुआ तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। इसका मतलब कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए इसलिए f का परिसर, देखिए f का परिसर क्या हो जाए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। और अब आप देखिए कि आपको f का प्रांत क्या दिया है, तथा प्रांत नहीं बच्चों ना, सह प्रांत, गलती से प्रांत बोल दिया है, f का सह प्रांत, सह प्रांत। देखिए f का सह प्रांत भी कितना है, r है। देखो दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ f का परिसर परिसर किसके बराबर है, f का सह प्रांत। देखिए दोनों बराबर हैं, और यदि दोनों बराबर हैं तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हमारा जो फलन क्या है वो आच्छादक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः f आच्छादक है, आच्छादक है। अब देखिए f हमारा आच्छादक भी है और एक ही भी है, इसलिए फलन क्या होगा, एक ही आच्छादक होगा। हम इस बात को यहाँ लिख भी लेते हैं कि देखो यहाँ यहाँ हम इस बात को कहेंगे कि f एक की तथा आच्छादक आच्छादक दोनों है, दोनों है। इसलिए इसलिए एक की आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।